नमस्कार सभी को। और आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का माइंडसेट रखते हैं। आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, क्या सचमुच वो साकार हो पाएगी। आपकी लाइफ में आपका जो माइंडसेट होता है उसी के अनुसार आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो क्या आप जो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का सपना देखते हैं या उसके लिए मेहनत करते हैं, तो क्या आप उस माइंडसेट के हिसाब से अपनी एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? तो यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आप प्रो माइंडसेट के साथ या फिर एमेचर माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिए। और इसमें मैं डिस्कस करूंगा कुछ टॉपिक्स के ऊपर, और इससे आप समझ पाएंगे कि आप प्रो माइंडसेट रखते हैं या फिर एमेचर माइंडसेट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने गोल्स के लिए कितने भूखे हैं। जैसे कि शेर को अपने शिकार की एक भूख होती है, वैसे आपको अपने गोल्स की भूख होना चाहिए। और आप अपनी लाइफ में गोल्स के लिए कितने भूखे हैं ये बताता है आपका स्लीप साइकिल। मतलब कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप रात में कितने बजे सोते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक एथलीट की लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप वो नींद ले रहे हैं? आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आप 9 बजे 10 बजे उठते हैं, या सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड जाना पसंद करते हैं, 6 बजे उठते हैं, रात में आप 10 बजे सोते हैं या 1 बजे सोते हैं? ये सब चीज़ें यहाँ कनेक्ट करती है। तो एक प्रोफेशनल प्लेयर जो होता है इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करता है कि वो सुबह 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, फिर अपना जो एक डेली शेड्यूल है वहाँ से उसको फॉलो करना चालू करे, रात में वो जल्दी सोए ताकि उसका स्लीप टाइम जो है वो पूरा कवर हो। तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आप जितनी अच्छी नींद लेंगे आप उतना बेटर ट्रेनिंग के लिए अपने आप को फ्रेश महसूस कर पाएंगे। तो आपका स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका बताता है कि आप कितने भूखे हैं, है ना। तभी आप जल्दी उठेंगे कि भाई मुझे ग्राउंड जाना है, भाई मुझे ये करना, आज ट्रेनिंग में मैं ये करूंगा। तो उतने आप अवेयर रहेंगे अपने आप के लिए। तो इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि स्लीप साइकिल एक एथलीट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो वो पॉइंट है कि आप अपनी ट्रेनिंग के लिए कितना फोकस्ड है या कितना सीरियस है। आप अपनी ट्रेनिंग को कितना गंभीरता से लेते हैं कि आप आज कुछ नया सीखने वाले हैं। ये सब चीज़ें आप कितनी सीरियसली समझते हैं और सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। मतलब आप किस मेंटेलिटी से ट्रेनिंग करने ग्राउंड पे उतरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उतने अवेयर होके नहीं जाते ग्राउंड पे, मतलब ऐसे कि हाँ डेली करना है तो करना है, ये नहीं। आपको एक मेंटेलिटी ये रखना पड़ेगी कि आज मुझे कल से बेहतर करना है, आज मुझे कल से ज़्यादा सीखना है, कल जो गलती करी थी आज वो नहीं करना है। ये सब आपको सोच के आना है, एक मेंटेलिटी के साथ आना है। ऐसे नहीं कि बस ट्रेनिंग करना है, मुझे खेलना है तो मैं आ गया ग्राउंड, ये नहीं चलेगा। ये एक एमेचर माइंडसेट हो गया कि जैसे चल रहा है चलने दो। प्रो माइंडसेट कहता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है, जो चीज़ कल करी थी वो आज दोहराना नहीं है, आज उनको बेटर करने की कोशिश करना है। ये सब चीज़ें आपको बताती है कि आप कितने मेंटली टफ है और कितने आप इम्प्रूव करने वाले हो आगे। फिर इसी में दूसरी बात ये आती है कि आप में कोई भी नई चीज़ सीखने की कितनी जिज्ञासा है ना। कई प्लेयर्स में होता है बहुत एक्साइटमेंट होती है कि नई स्किल सीखना है, कोचेस से नई चीज़ पूछना है। ये सब चीज़ें आपके अंदर है या नहीं? आप कोचेस से कितना बात करते हैं? आप अपनी गलतियों के बारे में क्या कोचेस से बात करते हैं कि आप डरते हैं कोचेस से बात करने में? ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गलतियों के बारे में कोचेस से बात नहीं करते हैं और ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप एक प्रो माइंडसेट वाले प्लेयर नहीं है, क्योंकि आपको खुद से डर लगता है कि मेरी गलतियां किसी को पता ना चले। ये डर आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने कोचेस से पूछिए कि उनको सही कैसे करना है। और अगर मान लीजिए कि आज ट्रेनिंग ऑफ है तो आप उसका क्या अल्टरनेटिव निकालते हैं। मतलब ट्रेनिंग ऑफ है तो क्या आप मत सोचेंगे कि अरे आप तो सो जाओ, आज तो ट्रेनिंग ऑफ है। तो ये भी आपका एक एमेचर माइंडसेट है। अगर प्रो माइंडसेट रहेगा तो आप सोचो कि आज ट्रेनिंग ऑफ है तो क्यों ना मैं अपने रूम में ट्रेनिंग कर लूँ, क्यों ना मैं अपने गार्डन में ट्रेनिंग कर लूँ, क्यों ना मैं कुछ एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करूँ, क्यों ना आज अपने पुराने मैचेस का मैच एनालिसिस कर लूँ। ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। फिर इसी में और एक चीज़ आती है कि आप जब ट्रेनिंग में हो तो आप कितने डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। आप अगर मैच प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितने डेडिकेशन से खेल रहे हो। अगर ट्रेनिंग में कोई ड्रिल्स कराई जा रही है तो आप उसको कितनी एफर्ट डाल के कर रहे हो। कई प्लेयर्स को मैंने देखा है कि वो आलसी टाइप काम चोरी करते हैं ना। कभी ग्राउंड में अगर बोला जाए कि 6 लैप लगाना है तो वो लोग बीच ग्राउंड में से कोचेस की नज़र बचाते हुए बीच ग्राउंड में से दौड़ के निकल जाते हैं कि ज़्यादा लैप हो गए मेरे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको ये नीचे की ओर लेके जाएगा। और आप जब सपना देख रहे हैं कि मैं प्रो प्लेयर बन जाऊं, वो नहीं हो पाएगा। आपको एकदम जो चीज़ कहा गया कोच द्वारा उसको पूरी फॉलो करना है, एक एक चीज़ को सीरियसली लेना
है ना, पूरे एफर्ट के साथ। अगर आपकी मैच प्रैक्टिस चल रही है तो पूरे एफर्ट के साथ खेलना है। ऐसा नहीं कि हाँ आज मैं हल्का खेल लेता हूँ, नहीं, आज भी उतनी एफर्ट डालना है, कल भी उतनी एफर्ट डालना है, परसों भी उतनी एफर्ट डालना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आज ढीला कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड एक और चीज आती है कि आप अपने खुद के इंप्रूवमेंट पे एक्स्ट्रा टाइम खुद को कितना देते हैं। जैसे कि रोनाल्डो हमेशा ट्रेनिंग करने सबसे पहले पहुंचते हैं, है ना, तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं कि ट्रेनिंग में जल्दी पहुंचते हैं, या आप में एक आदत है कि ट्रेनिंग में आप लेट पहुंचते हैं? ये एक आपका माइंडसेट को डिफ्रेंशिएट करती है कि आप प्रो माइंडसेट वाले हो या एमेचर माइंडसेट। आप ट्रेनिंग पे टाइम से पहुंचते हो या नहीं, आप जल्दी ट्रेनिंग में पहुंच के जो चीज़ आप गलत करते हो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम बिताते हो या नहीं। ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और बात आती है कि यदि आप कभी इंजर्ड होते हैं, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, हर प्लेयर इंजर्ड होता है, तो यदि आप इंजर्ड होते हैं तो आप रिकवरी कितनी फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए फिजियो ने आपको कहा है कि आपको दिन में 4 बार आइसिंग करना है, तो क्या आप उसको एकदम स्ट्रिक्टली करते हैं 4 बार आइसिंग, या आपको कोई मेडिसिन दी आप उसको सही से अप्लाई करते हैं, सही से खाते हैं? ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें मैटर करती है आपके एक प्रो माइंडसेट को बनाने में। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, क्योंकि यही चीज़ आपको आपके ट्रेनिंग पर फोकस्ड बनाने के लिए काम में आएंगी। क्योंकि आप इंजरी से जल्दी रिकवर नहीं होंगे, आप ट्रेनिंग पे नहीं जा सकते, है ना, आप चीज़ें पूछोगे नहीं तो आप सीरियस नहीं रहोगे ट्रेनिंग में, आप चीज़ों को अवॉइड करोगे, डरोगे, तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, हकीकत में नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, तो वो है कि आपके अपनी टीममेट्स के साथ कैसे संबंध है, कैसे रिलेशन है, मतलब आप उनसे कैसे बातें करते हैं, आप उनके साथ कैसे रहते हैं। ये सब चीज़ें भी एक प्रो माइंडसेट बनाने में बहुत काम आती है। क्योंकि अगर आप अपनी टीम के साथ बहुत घुल मिल के नहीं रहते, क्योंकि फुटबॉल क्या है, एक टीम गेम है, इसमें आप चुप बैठ के नहीं रह सकते। आपकी दोस्ती एक एक प्लेयर के साथ होना चाहिए, है ना। अगर आपके स्क्वाड में 35 प्लेयर्स है तो आपके 35 प्लेयर्स आपके बहुत अच्छे फ्रेंड होने चाहिए, मतलब एक टाइप से भाई जैसा होना चाहिए, तभी आप फील्ड पे उनके साथ अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ गेम प्ले कर पाएंगे। यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको कोई टीममेट आकर आपसे कुछ पूछता है कि भाई आपने कैसे किया, आप इसको कैसे इतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप उसको कैसे बताते हैं, या आपसे अगर कुछ नहीं बनता है तो आप अपने टीममेट से कैसे पूछते हैं। ये सब चीजें भी, छोटी छोटी बातें जो है ये मैटर करती है इसमें। और आप अपने टीममेट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं। जैसे आप मैच खेल रहे हैं, कोई प्लेयर गलती कर देता है तो कई बार क्या होता है, हम शाउटिंग करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप उसको कैसे मोटिवेट करके वापस गेम में ला सकते हैं, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ बोलते, शाउटिंग करते तो प्लेयर और डाउन चला जाता है, फिर उसका परफॉर्मेंस और बेकार होने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप कैसे अपनी लीडरशिप दिखाते हैं, कैसे आप अपने उस टीममेट का कॉन्फिडेंस लेवल वापस लेके आते हैं, और कैसे आप उससे बातें करते हैं, कैसे आप उसको मोटिवेट करते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आपके अंदर एक लीडरशिप जो है उसको बिल्ड करती है। जैसे कई बार क्या होता है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर क्या होता है, कई प्लेयर्स होता है कि जल्दी से भाग के ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। वो ग्राउंड में जो कोन्स रखे होते हैं, बॉल्स रखी होती है, वो सोचते हैं कि कोई और उठा ले, मैं इससे बच जाऊं। तो ये भी आपका एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपके प्रो माइंडसेट को बनाने में काम आती है कि आप अपने टीम वर्क को कैसे देखते हैं। कि नहीं भाई, मैंने प्रैक्टिस करी है, अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स कोन उठा रहे हैं, मैं कुछ मार्कर उठा लेता हूँ, कुछ बॉल्स उठा लेता हूँ, है ना, मैं कुछ पोल्स रख लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है और आपके अंदर एक लीडरशिप, एक टीम वर्क, ये सब एथिक्स जो होते हैं उनको बिल्ड करती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे चौथे पॉइंट पे, जो है कि भाई आप कितना स्ट्रिक्टली अपना जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे कई ऐसा भी हो सकता है कि कई प्लेयर्स जो एकदम प्रॉपर डाइट नहीं लेते होंगे, नॉर्मल खाना भी खाते होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप वो कैसे खाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आप पानी कितना पीते हैं। क्या प्रॉपर जो पानी की नीड होती है एक ह्यूमन बॉडी में, और खासकर एथलीट्स को तो पानी बहुत जरूरी है, तो आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं। क्या आप जो डेली बेसिस पर आपको पानी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, क्या उतना पानी आप पीते हैं। ये बहुत मैटर करती है इस बात को, क्योंकि अगर आप पानी सही से नहीं पीते हैं तो आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होंगे, आप ग्राउंड में थकेंगे जल्दी। ये सब चीज़ें फिर आई ना बात। तो क्या आप पानी प्रॉपर पीते हैं। अगर नहीं पीते तो आप इस चीज़ को अभी नोट कर लीजिए कि भाई आपको प्रॉपर पानी पीना है जितना कि आपकी बॉडी की डिमांड है। उसके बाद अगर आप बहुत फूडी इंसान है तो आप जंक फूड, ऑयली फूड, इनको कैसे अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रो फुटबॉलर बनना है तो सिंपल सी बात है, आपको ये फूड तो है अवॉइड करना पड़ेगा। आप अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स को देख सकते हैं कि कैसे वो इन फूड्स को अवॉइड करते हैं और अपने डाइट के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ है कि आप अपने खाने को टाइम टू टाइम खाते हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, है ना, कभी आप सुबह 10 बजे खा रहे हैं, कभी रात का डिनर आप 8 की बजाय 10 बजे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक प्लेयर की लाइफ क्या है, डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे फुटबॉलर बन पाएंगे। तो ये जो खाने की टाइमिंग है ये भी मैटर करती है प्रो माइंडसेट बनाने में।
तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपको एक तो फूड के लिए मन मारना जरूरी है। अगर आप निकल रहे कहीं से, आपको पानी पूरी दिख गई, आपका मन हुआ रहे पानी पूरी खा ली जाए, तो नहीं, आपको वहाँ पर अपने जो प्लान्स है, अपने गोल्स हैं, उनको याद करना पड़ेगा कि नहीं, मैं मुझे प्रो प्लेयर बनना है, उसमें ये चीज़ मैं नहीं खा सकता। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको ज़िंदगी भर नहीं खाना है। उसके लिए आप अपना एक शेड्यूल बना के रखिए कि हाँ, मैं महीने में इस दिन खाऊंगा या साल में इतने दिन खाऊंगा, ऐसी चीज़ें। इनके ऊपर भी कभी कभी, क्योंकि भाई हमने जन्म लिया, धरती पे आया, ये सब चीज़ों का मज़ा लेने तो आया है ना, तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना है। ऐसा नहीं कभी भी खा लिया। आप रोनाल्डो को देख सकते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते होंगे, है ना, वो चीट मील लेते हैं, तो वो कभी कभी लेते हैं, ऐसा नहीं कि ले रहे कभी भी, है ना, जब मन हो रहा खा ले रहे। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम है, तो आप उसको बना सकते हैं, अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि भाई मैं कभी कभी चीट करूंगा, है ना। ये सब चीज़ आप सोच सकते हो, कर सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम आपकी डाइट से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की आप 1% भी कुछ नहीं खा पा रहे। प्लेयर्स जो है सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी डाइट के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं कि उससे वो नहीं हटते। और अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत बेटर है। और कभी कभी अगर आप चीट मील करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप अपने डाइट के लिए कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं। ये आपके एक प्रो माइंडसेट को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट ये आता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। ये सबसे एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बोलूँगा कि आप अपनी दोनों लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है स्टडी और फुटबॉल, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। कई प्लेयर्स मैंने देखा है कि दोनों में बहुत अच्छे होते हैं, ये उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो गया। कई प्लेयर्स मैंने देखा फुटबॉल की वजह से स्टडी पे अफेक्ट पड़ता है उनके, है ना, और स्टडी की वजह से फुटबॉल पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ों को एकदम बैलेंस रखना पड़ेगा कि इस चीज़ का इधर कोई असर ना पड़े, स्टडी के टाइम स्टडी, फुटबॉल के टाइम फुटबॉल, है ना, दोनों चीज़ कहीं भी मिलना नहीं चाहिए। फिर मैंने कई प्लेयर्स को देखा है कि भाई वो क्या है कि रात रात भर चैटिंग कर रहे हैं गर्लफ्रेंड से, और ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी है, फ़ोन पे लगे हुए हैं, 12-1-2 बज गए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई पर्सनल लाइफ एक जगह, प्रोफेशनल लाइफ एक जगह। आपकी गर्लफ्रेंड पर्सनल लाइफ में रहना चाहिए, ग्राउंड पे नहीं आना चाहिए उस चीज़ का कोई भी इफेक्ट, है ना। आपको ट्रेनिंग में उस चीज़ का कोई भी इफेक्ट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए कि वो मेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरा ये हो गया। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो आप अभी ही उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए और उसको सुधारिए, है ना। गर्लफ्रेंड लाइफ में होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका कोई गलत इफेक्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। फिर पर्सनल लाइफ में पार्टीज होती है, फंक्शन होते हैं, तो इन चीज़ों में भी आपको मैनेज करना है कि अगर आपकी कोई पार्टी है भाई 12-1-2 बजे तक चलने वाली है, तो आपका ट्रेनिंग का टाइम सुबह का है, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। आपको पार्टी में जाना कितना इंपॉर्टेंट है या ट्रेनिंग पे जाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको दोनों में आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पार्टी है 1 बजे तक चल रही है, कल मैं ट्रेनिंग मिस कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। आपको देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है, पार्टी की या ट्रेनिंग की। तो आप ये चीज़ समझिए कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी पर्सनल लाइफ है, ये दोनों चीज़ अलग होना चाहिए। ये दोनों अगर मिक्स होती है तो एकदम ये चीज़ आपके लिए बहुत बुरी है और आप एक एमेचर माइंडसेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको किस तरह का प्रो माइंडसेट बनाने की बात कर रहा हूँ, है ना। फिर इसमें हम सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आप कितने फियरलेस हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एक जो चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी कि आप अपनी कोई भी चीज़ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसको सीखने में आप कितने ज़्यादा खुद से एक्साइटेड है, या आपको डर लगता है अपने कोचेस से, अपने टीममेट से कोई चीज़ पूछने में। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि आप ट्रायल्स देने में कितना घबराते हैं। कई बार प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, मैं अभी पूरा रेडी नहीं हुआ, मुझे ट्रायल में नहीं जाना चाहिए वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे टीममेट्स क्या सोचेंगे। ऐसी कई चीज़ें आपके दिमाग में आती है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल एक साइड कर दीजिए, एकदम फियरलेस बनिए कि नहीं होगा सिलेक्ट तो और मेहनत करूंगा, गलती पता चलेगी एटलीस्ट। तो ये चीज़ों पे आपको सोचना है। तो प्रो माइंडसेट कहता है कि आपको रिस्क लेना है ना। आपको ट्रायल्स में जाना है, फेलियर मिलता है, आपको आना है, उन चीज़ों को फिर सुधारना है, फिर जाना है, फिर फेलियर मिलता है, फिर सुधारना है, फिर सक्सेसफुल होकर दिखाना है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको रिस्क लेना है और डरना बिल्कुल नहीं है। तो यही कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपके पास प्रो माइंडसेट है या एक एमेचर माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो आपका माइंडसेट भी प्रोफेशनल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ढीला ढाला या लटकते हुए चल रही है ऐसा चलने दें। आपको हर चीज़ एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना है उसको साकार कर पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। एंड अगर आपको ये बातें पसंद आई तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, या आपके पास कोई अच्छे विचार हो प्रो माइंडसेट के लिए तो वो भी आप लिख के बता सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं
तो मैं आपके लिए बेस्ट विशेस दूंगा कि भाई आप एक प्रो माइंडसेट डेवलप करें और अपने जो लाइफ में आपने जो गोल्स बनाए होंगे, आपको ISL इंडिया टीम जहां भी खेलना होगा आप खेलें, और भारतीय फुटबॉल को आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।